तो गाइस राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज भी आई थी धूप, तो आज था मेरे लहंगे लांचे और क्रॉप टॉप का सुखाने का दिन। तो जो मैंने अपने ब्यूटी पार्लर में रेंट में रखे हुए हैं, तो धूप आई थी, तो इस टाइम पे मैं इनको अच्छे से धूप वूप में सुखा के कपूर वपूर डाल के जो भी गंदे हो रहे होते हैं उनकी धुलाई करके मैं इनको रख देती, क्योंकि अब सीज़न टाइम आ गया ना, तो रेंट में लोग ले जाते हैं। तो इसीलिए मैं इनको अच्छे से रखती हूँ। जब हम ही इसको अच्छे से नहीं रखेंगे, उसकी केयर नहीं करेंगे, तो फिर जो बंदा ले जाएगा वो कैसे ले जाएगा? देख के ही ले जाएगा। तो इस वजह से मैं इनको सुखा देती हूँ, जो भी गंदे होते हैं उनको धुला देती हूँ। तो हल्के फुल्के यहाँ गांव के हिसाब से लगी जाते हैं फिर। तो आज मैं इनकी अच्छे से सुकाई कर दी, क्योंकि धूप भी अच्छी आई थी, क्योंकि बीच में बारिश हो गई थी ना, उस वजह से तो ज़्यादा धूप आई थी। तो 2-4 घंटा भी अगर ये इनको हवा लग जाए थोड़ा, तो ठीक हो जाता है। और इसी बहाने पता भी चल जाता है कहीं टूट फूट कोई फटा हो रहा होगा, तो जो उसमें अधूरापन रहता है वो हम पूरा कर देते हैं। मेरा सा छोटा सा ब्यूटी पार्लर है, संतोषी ब्यूटी पार्लर के नाम से। अगर आप लोग को लहंगे लांचे क्रॉप टॉप गाउन अगर रेंट में चाहिए होगा, तो प्लीज़ कांटेक्ट करना। आप मुझे क्या कहते हैं, यूट्यूब पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको अपना एड्रेस बता दूंगी अगर आपको चाहिए। अगर आप नज़दीक के हैं तो, दूर के हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज़ अगर गाइस आपको मेरा लहंगे लांचे क्रॉप टॉप का करेक्शन कैसा लगा आप लोगों को बताना। ये धूप की वजह से थोड़ा फ़ोटो साफ नहीं आई है, लेकिन आप पर्सनली बोलोगे कि मुझे व्हाट्सअप कर दो करके, या फिर फ़ोटो भेज दो करके, तो मैं पर्सनली भी आप लोगों को फ़ोटो भेज सकती हूँ अगर आपको पसंद आए तो। ये छत में धूप थी ना, तो धूप की वजह से थोड़ा क्लियरिटी नहीं आ पाई है। तो गाइज़ आप लोग को कैसा लगा बताना। साड़ी भी हमारे पास रेंट में का, पहले तो काफ़ी साड़ी थी, वो तो मैंने दे दी। लेकिन जो हैवी हैवी साड़ी रखी है मैंने, वो भी रखी है मैंने। रेंट पे ले जाने वाले ले जाते हैं, जिसको चाहिए होती है ज़रूरत के अनुसार। मैंने सारे बक्से की अलमारी की साड़ी लहंगे लांचे गाउन वगैरह सब धूप में सूखने के लिए डाल दिए थे। आज मेरे इनका नंबर था, साड़ियों का लहंगे लांचों का नंबर था, क्योंकि तार भी ज़्यादा लोटेड हो जाता ना, ये सब हैवी हैवी हैं। तो तार भी 2 तार थे, 2 तार सारे भर गए थे। तो मैंने कहा अच्छी खासी धूप आई है, इसके बाद सुखा देती, क्योंकि मॉर्निंग में मैंने सबसे पहले यही करा। मैंने कहा अगर दिन भर उठ के मैंने यही करा। और फिर मेरा आज हमारी किट्टी भी थी, पार्ट 2 जो हमारी किट्टी है वो भी हमारी आज ही थी। तो उसके लिए मुझे फटाफट से तैयारी करनी थी, क्योंकि घर का काम भी होता है ना। तो सारे मैंने डाल दिए थे, और जो मैंने ये इसके कवर वगैरह थे और जो मेरा सूटकेस वगैरह था वो भी मैंने धूप में ही रख दिया। मैंने कहा थोड़ा सूख जाएंगे। मैंने सारे दोनों तार भर दिए। अब देखो मैं एक एक करके आपको कलेक्शन दिखाती हूँ। अगर कोई आपको समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ये जो जो मैंने रखे हैं, एक साइड मैंने दुपट्टे वगैरह डाले, एक साइड मैंने ब्लाउज़ वगैरह डाले, और एक साइड मैंने गाउन लहंगे लांचे और क्रॉप टॉप वगैरह डाला है। गाउन तो इसमें एक दो ही हैं, बाकी तो मैंने दे दिए, कुछ खास नहीं थे। एक दो ही गाउन है इसमें, बाकी मेरे लांचे क्रॉप टॉप इसमें ज़्यादा हैं। लांचे वगैरह का भी इतना नहीं चल रहा है इस टाइम पे, क्रॉप टॉप ही ज़्यादा चल रहा था, लेकिन इसमें क्रॉप टॉप भी ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई पसंद आए तो इसमें बताना प्लीज़ कमेंट करके। और ये अच्छे से मैंने धूप में सुखाने के लिए रख दिए। अब 2-4 घंटा ये धूप में सूख जाएंगे, तो मैं नीचे जाके अपना काम कर लूँगी। हम लेडीज़ों को भी कैसे ही चैन नहीं होता ना, हम लोग की लाइफ में कितना काम होता है। पहले इनको धूप में रखो, फिर इनको सुखाओ, फिर इनकी तय बनाओ, फिर इनको रखो, और घर का काम होता है अलग। आजकल खेती क्यारी बाड़ी जो बना रखी है उसमें भी काम अलग ही हो रहा है, क्योंकि लहसुन वहसुन लगाने का टाइम हो रहा है। अभी कुछ टाइम बाद प्याज लगाने का टाइम हो जाएगा। एक दो क्यारी तो मैंने लहसुन लगा चुकी हूँ, उसमें घास भी हो गया। एक दो क्यारी मैंने और लगाना है, तो वो सब काम साथ में नहीं हो पाता है। तो मैंने कहा पहले कपड़े सुखा लेती हूँ, फिर क्यारी का काम फिर होते रहेगा मेरा। काम के साथ साथ हमें सब चीज़ संभालनी पड़ती है ना, हमें घर भी देखना होता है, काम भी देखना होता है, ये भी देखनी है हमको, अंदर का भी देखना है, हमें अपनी शॉप भी देखनी है, घर का काम भी करना है। बच्चों के आने तक हमें अपना सारा काम कंप्लीट करना होता है। बच्चे 1 बजे आ जाते हैं, अपना सारा काम कंप्लीट, खाना वाना रेडी रखना होता है। पर कहाँ पॉसिबल हो पाता है, आजकल वैसे भी दिन छोटे हो गए हैं, कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो सारा काम करने के बाद कपड़े वपड़े से रखने छत में डाल दिए थे। खाना आना सब चीज़ रेडी होने के बाद मेरी किट्टी का टाइम हो गया था, सब लोग किट्टी में आ गए थे, हमारी किट्टी पार्टी हो गई स्टार्ट। पहले हम लोग पर्ची उछालते थे, लेकिन सभी लोग आए नहीं थे, तो पहले हम लोगों ने खाना पीना शुरू कर दिया। और एक साइड पर्ची भी बन रही थी, और एक साइड खाना पीना हो रहा था सभी लोगों का। यहाँ पे स्पेस कम होने के कारण कुछ लोग ऊपर बैठे थे, कुछ लोग नीचे बैठे थे, तो इसलिए एक साथ नहीं आ पा रहे थे। लेकिन इसी बहाने हम लोग की किट्टी पार्टी टू होती तो अच्छा लगता है हम लोग को। साथ में हम लोग सभी फ्रेंड लोग आपस में मिल जाते हैं। वैसे तो किसको टाइम होता है किसके घर आने का, और आज के टाइम में किसी के पास समय भी नहीं है किसी के वहाँ जाने का। इसी बहाने किट्टी पार्टी के बहाने से 1 घंटा जो भी होता है हम लोग साथ में टाइम स्पेंड कर लेते हैं। हम दोस्त लोग अच्छी बुरी बातें जो भी होती हैं हम लोग शेयर कर लेते हैं। होता ही है ना, वो कहावत है, जहाँ पे 4 औरत बैठती हैं तो फिर बातें ही पूरी नहीं होती, ख़त्म नहीं होती, कहते हैं बड़े बुजुर्ग लोग। ये सच्ची बात है। जैसा भी है, किसी को अच्छा लगे ना लगे, लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कोई मेरे घर में आए और टाइम मतलब हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करें तो अच्छा लगता है। तो हम लोगों ने पर्ची बना दी थी। हम लोग क्या करते हैं, 10 जितने भी लोग होते हैं उतनी पर्ची बनाते हैं, और एक पर्ची में राजा लिखा होता है।
जो वो राजा वाली पर्ची एक बंदे के पास आ जाती है वो राजा बन जाता है, उसकी किट्टी खुल जाती है। तो सभी लोगों ने, मैंने नहीं उठाई थी, मैं वीडियोस बना रही थी क्योंकि मेरी किट्टी खुल गई थी, बाकी और लोगों की किट्टी थी। अब देखो इसमें नहीं किसकी किट्टी खुलती है, किसकी बल्ले बल्ले होती है। इसमें नहीं, देखो माही की मम्मी की किट्टी खुल गई है, माही की मम्मी खुश है और वो बन गई हैं राजा, कि उनको भी इस महीने पैसों की ज़रूरत थी तो अच्छा ही हुआ उनकी किट्टी खुली गई इस महीने माही की मम्मी की। अब उनकी बल्ले बल्ले होगी, खुश होगी। देखो वो अपने पैसे ऐसे गिनने लगी, कितने पैसे हुए हैं, क्या पैसे हुए हैं। कुछ लोग थे ऑनलाइन वाले, कुछ लोग थे कैश वाले। तो अभी दिवाली भी आ रही थी, अभी इस टाइम पे उनको ज़रूरत भी थी और उनकी ज़रूरत भी पूरी हो गई। चलो ठीक है, वैसे भी हमने किट्टी ज़रूरत के लिए ही खोली है, कि जिसको ज़्यादा अर्जेंट ज़रूरत है और जिसको मतलब ज़्यादा ही होती है ना किस्त विस्त लोगों की, तो उस वजह से होती है। तो ठीक है, उनकी भी विशेष पूरी हो गई और उनकी किट्टी भी खुल गई। एक ना एक बार तो मंथली में किसी ना किसी की खुलनी है, तो इसी बहाने सबकी किट्टी भी हो जाती है, मुलाकात भी हो जाती है, सबसे मिलना भी होता है। किट्टी इट्टी होने के बाद, खाना पीना होने के बाद सब लोग जाने लगे थे अपने घर को, तो मैं सबको बाहर तक छोड़ने आई थी। सभी लोग हमारे साथ वाले हैं, अच्छा लगता है टाइम स्पेंड करके। कब 1 से 1.5 घंटा हम लोगों की बातों में हो जाता है, तो हमें पता ही नहीं चलता। अगले महीने खुली है माही की मम्मी की भी किट्टी होगी मेरे वहाँ अगले महीने। फिर मिलेंगे हम ये वाली किट्टी में, पार्ट 2 वाली किट्टी में गाइस। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, किट्टी की तरफ से बाय बाय। फिर सब किट्टी वाले चले गए थे तो मैं चली गई थी छत में, जो मैंने लहंगे लांचे रखे हुए थे छत में, मैं उसको फोल्ड करने के लिए चली गई थी। अब आप देख सकते हैं जितना टाइम डालने में तो टाइम फटाफट हो जाती है, लेकिन रखने में बहुत समय लगता है, क्योंकि डालने समय तो एकदम निकालो और फिर तार में डालो होती है, और रखते समय बहुत अच्छे से तय बनानी पड़ती है। तय बनानी पड़ती है, जिस शेप में वो होता है उस शेप में रखना पड़ता है ना, वरना उसकी तय बिगड़ जाती है और फिर उसमें लाइनिंग आ जाती है। तो उस वजह से निकालते समय तो फटाफट हो जाती है, लेकिन रखते समय उसको आराम से रखना पड़ता है, फिर उसी हिसाब से केयर से रखना पड़ता है ना, ताकि फिर वो उसी शेप में बने रहेंगे, क्योंकि उसके अंदर बंद बंद फिर उनकी वही लाइनिंग हो जाती है। तो छत में भी धूप थी, तो मैं अटैची सूटकेस वगैरह मैंने सब छत पे ही रखा था उस टाइम पे, जब मैंने इनको छत में सुखाने के लिए गई थी। मैंने कहा इनमें भी थोड़ा हवा धूप लग जाएगी, तो सब चीज़ की मैं एक एक करके तय बना के रख रही थी इनकी। और खाना पीना भी, बच्चे भी आ गए थे स्कूल से, उनको भी मैंने खाना पीना सब कुछ खिला खिलू दिया था। बच्चे अपना खेल रहे थे और मैं अपना काम करने के लिए आ गई थी। फिर मुझे और काम भी होते हैं शाम के टाइम पे, फिर बच्चों को भी सुलाना होता है, तो 3 बज गया था। 3 बजे करीब मैं रख ही देती हूँ इनको। 8:30 9 बजे करीब मैंने डाल दिए थे, और 2:30 3 बजे मैंने इसको रखने लगी थी, फोल्ड करने लगी थी। काफ़ी है इनमें, थोड़ा हवा लगने की कोई ऐसे तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा रखे रखे इनमें थोड़ा सीलन टाइप की वो आ जाती है ना, तो इसलिए रखे रखे वो हो जाते हैं, इसलिए इनको हवा लगानी पड़ती है हर टाइम, मतलब हर साल मैं इस टाइम पे इनमें हवा लगाती हूँ सारे कपड़ों में, जो भी बेड वेड के कपड़े होते हैं। गाइस ये बात तो सच्ची है, जब हम लोग कोई चीज़ पहनते हैं ना, तब हमको कोई चीज़ मिलती ही नहीं है। हम कहते हैं हमारे पास कपड़े ही नहीं है, और जब रखने लगो तो वो मतलब ख़त्म ही नहीं होते। हम सोचते हैं कब रखना ख़त्म होगा, कब रखना ख़त्म होगा। ये बात सच्ची है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, आप लोग के साथ भी ऐसा होता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये लहंगे लांचे हैं सारे मैंने अटैची, पता एक अटैची में ये आते ही नहीं, एक अटैची था, 2 बैग थे, और 2 बैग तो, एक बैग तो इसका ख़राब हो गया था, चैन मैंने जल्दीबाजी में खोल दी थी, तो उस वजह से इसकी चैन ख़राब हो गई थी। तो सारे कपड़ों की तय बनाने में छत में आ गई थी, बच्चों का नीचे खेल हो रहा था। ये देखो ये मेरा क्रॉप टॉप है, तो मेरा मन कर रहा था मैं एक क्रॉप टॉप पहन के डांस करूं, क्योंकि हमारे घर में किसी बहुत टाइम हो गया है, मतलब कोई फंक्शन भी नहीं हुआ है, 1.5-2 साल हो गए हैं, कोई फंक्शन वगैरह नहीं हुआ है। तो मेरा मन, मैं छत में ही इसको पहन के डांस करने लगी थी, मेरा मन कर रहा था मैं इसी को पहन के डांस करने लग जाऊँ। लांचा लहंगा, मुझे डांस वांस करने का खूब शौक है। और ये था मेरी देवर की शादी का लांचा, जो मैंने 2019 में 20 में ऐसी कुछ बनाया हुआ था, मेरे 18 में ये देवर की शादी में। तो मैंने इसको पहन के वही वाले गाने की याद आ गई, जो मैंने अपने देवर की शादी में कहा था, लो चली मैं अपने देवर की बारात लेके। तो मुझे वही वाले सॉन्ग की याद आने लग गई थी, चीज़ें देख के वही पुरानी चीज़ों की याद आ जाती हैं। तो इनको फ़ोल्ड करते करते मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, इतने भारी थे, इनको ऊपर लाना नीचे ले जाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। खाना खा के तो ऐसा होता है थोड़ी देर आराम कर लो, पर कहाँ आराम होता है बच्चों के साथ, पता ही नहीं चलता कब टाइम हो गया। ये है देखो, मुझे सबसे अच्छा लहंगा लांचा ये लगता है, क्योंकि इसका कलर इतना प्यारा है ना, मतलब लाइट कलर है, इतना प्यारा कलर है, इतना अच्छा लगता है पहनने के बाद, अलग ही शाइन करता है फेस पे, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये। इसका ये कितना भी पुराना हो जाए ना, मुझे पुराना नहीं लगता, ऐसा लगता है मुझे नया नया, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। 1-2 बार पहन चुकी हूँ मैं भी ये, फिर भी मेरी इससे मन नहीं भरा। ये था गाइज़ मेरा छोटा सा ब्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट करके बताना। तब तक के लिए राधे राधे।